शुरू करते हैं आज का सेशन। प्रणाम सभी को जय जिनेन्द्र, सभी को शुभ साता। और बहुत ही अच्छा चल रहा है ये। आप लोगों के ओर से बहुत सारे सजेशंस भी आ रहे हैं मुझे, और आपने मुझे बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक के भी सजेशंस दिए हैं, बहुत लोगों ने दिए हैं। और मुझे खास रिक्वेस्ट किया है कि कुछ टॉपिक्स पर जल्द ही क्लास लेना है, तो मैं डेफिनेटली उसके बारे में मैं प्लान कर ही रही हूँ। एक्चुअली मेरा प्लान कैसा होता है, एक बार कोई स्टोरी होती है तो एक बार फिलोसॉफिकल टॉपिक होता है, थोड़ा बैलेंस हो जाएगा दोनों। ओनली फिलोसॉफी लेंगे तो इतना सभी लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता है, तो वो थोड़ा बैलेंस करके कभी कभी जैसे फिलोसॉफिकल टॉपिक होगा और कभी कभी स्टोरी भी होगा, तो मिक्स हो जाएगा, तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने आज एक ऐसी स्टोरी ली है भरत और बाहुबली की। तो हम अभी सेशन शुरू करते हैं। आई थिंक बराबर 7 बज गए हैं। सेशन शुरू करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवच्छायणम, नमो लोय सव्व साहुणम, एसो पंच नमोकारो सव्व पाव पणासनो, मंगलाणंच सव्वे सिंह पद्मम होई मंगलम। श्री आदिनाथाय नमो नमः, श्री आदिनाथाय नमः, सुविधनाथाय। जय जिनेन्द्र। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सभी को इंटरेस्ट आएगा, बच्चों को भी एंड बड़ों को भी। तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि इसमें ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो हम अगर हमारे लाइफ में हम इसके बारे में थोड़ा सोचेंगे, थोड़ा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, तो बहुत जल्दी बहुत फास्ट डिफरेंस पता चल जाएगा हमारे लाइफस्टाइल में, हमारे रहने के, हमारे आर्ट ऑफ लिविंग में। ऐसे छोटी छोटी बातें हैं। हम अगर किसी को ऐसे लगेगा कि भरत और बाहुबली की स्टोरी तो लगभग सभी को पता होगी, मतलब कोई नई बात नहीं है इसमें, बट अगेन यू आर रॉन्ग। इसमें स्टोरी हमारा कभी उद्देश्य होता ही नहीं है। स्टोरी के जरिए क्या मैसेज पहुंचाना है, किसको क्या समझना है, हमको क्या ग्रहण करना है स्टोरी के जरिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करते हैं बाहुबली की, तो बाहुबली की लाइफ कैसे थी और बाहुबली के लाइफ में से हम क्या सीख सकते हैं, ताकि हम भी उनके जैसे मोक्ष में जाकर बस जाए। या फिर हम भरत चक्रवर्ती, जो इतने पावरफुल राजा, चक्रवर्ती, इस अवसर पीढ़ी काल के सबसे 1 नंबर, पहले नंबर के चक्रवर्ती, वो उन्होंने क्या ग्रहण किया लाइफ में, उन्होंने क्या लिया और उनकी लाइफ में किस वजह से चेंजेस आए, ये छोटी छोटी बातें अगर हम पकड़ लेना तो आई एम श्योर इतना मजा आएगा सीखने समझने में। यानी बाहुबली जी और भरत जी, भरत चक्रवर्ती, ये हमारे लिए जरिया है। इनके लाइफ से, इनके महान लाइफ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सब अपने आप को म्यूट कर दे, मैं भी म्यूट कर देती हूँ एक बार। अजय बाहुबली ने भरत दर वखते दर शुक्रवारी सांजे तत्वाचे प्रोग्राम. ओके ओके जिनवाणी नहीं कोण आलो सुधाबेन ना सुधाबेन ना सर. ओके, मैंने सभी को अनम्यूट कर दिया है। तो भरत और बाहुबली, पहले हम थोड़ा उसके पास्ट में जाना पड़ेगा ये सिस्टम समझने के लिए, क्योंकि हम बात जो कर रहे हैं ना, वो आई थिंक क्रोर्स ऑफ ईयर्स, आज के अगर हम गिनती में लेंगे ना तो क्रोर्स मतलब 1000 से ज्यादा, लैक्स और लैक्स से ज्यादा क्रोर्स, एंड क्रोर्स से भी ज्यादा साल की बात कर रहे हैं। यानी तीसरे आर्य की हम बात कर रहे हैं। थर्ड ये अवसर पीढ़ी काल में जो 6 अलग अलग भाग होते हैं ना, उसमें तीसरा आरा, थर्ड काल, तीसरा आरा, उसमें आदिनाथ प्रभु, नाभि राया और मरुदेवा रानी, ये राजा और रानी थे वहां के, कुलकर बोलते हैं। उनके समय में सिस्टम टोटली अलग चल रहा था। अगर हम आज के जमाने में देखकर हम उसको पास्ट के साथ रिलेट करेंगे तो हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं आएगा। सबसे पहले तो हमको ये समझ में ही नहीं आएगा कि आदिनाथ प्रभु की हाइट इतनी ज्यादा थी। क्या होता है मालूम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आदिनाथ प्रभु की हाइट, अगर हम उनके सामने खड़े रहेंगे ना तो हम उनके अंगूठे तक ही पहुंचेंगे।
आदिनाथ प्रभु की उम्र इतनी लंबी थी, आदिनाथ प्रभु के और भी इतने सारे जो थे ना वो सब बहुत ज्यादा बहुत बड़ा, यानी हम उस समय की बात कर रहे, थाउजेंड्स एंड क्रोर्स ऑफ इयर्स बैक हम उस समय की बात कर रहे हैं जब युगलिकों का जमाना चल रहा था। युगलिकों का जमाना ये साइंस प्रूव नहीं कर पाएगा क्योंकि वहां उस समय का हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं मिला है, बट हम इस बारे में कैसे हम गारंटी से बात कर सकते हैं, एक ही है कि हमारे जो तीर्थंकर प्रभु हो गए हैं 24 तीर्थंकर्स, वो सारे केवल ज्ञानी थे। तो वो उन्होंने केवल ज्ञान, क्योंकि केवल ज्ञान जिसको हो जाता है वो केवल ज्ञानी भगवान पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ऊर्ध्वलोक पाताल लोक सभी के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि ऐसा ऐसा जमाना चल रहा था, ऐसे ऐसे लोग रहते थे। तो अभी मैं आपको बताऊं, युगलिकों का जमाना मतलब उस टाइम पर युगलिक के रूप में जन्म लेते थे एक फैमिली, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ युगलिक कपल के जैसे जन्म लेते थे, ब्रदर एंड सिस्टर के जैसे जन्म लेते थे। जब उनकी उम्र हो जाती थी वो दो शादी कर लेते थे और उनके जब बच्चे होते थे अगेन वो भी युगलिक ही होते थे। सो आदिनाथ प्रभु ने भी युगलिक के तौर पे जन्म लिया। वो और उनकी जो बहन थी, पार्टनर बहन या बाद में उनकी वाइफ, वो सुमंगला, आदिनाथ प्रभु और सुमंगला। देन क्या हुआ, आदिनाथ प्रभु एंड सुमंगला, और उसी टाइम पर एक युगलिक में से एक लड़का जो बॉय था उसकी डेथ हो गई, सम अदर कारण से बिफोर टाइम उसकी डेथ हो गई। तो वो जो लड़की थी सुनंदा वो अकेली रह गई। आदिनाथ प्रभु ने लाइफ में चेंजेस लिए, ये नक्की किया कि सुनंदा के साथ भी मैं शादी करूंगा। तो ऐसा हुआ, आदिनाथ प्रभु ने सुमंगला के साथ शादी की और सुनंदा के साथ शादी की। तो ये युगलिकों का जो सिस्टम था कपल का वो उन्होंने ब्रेक किया, क्योंकि आदिनाथ भगवान ने बहुत कुछ नया किया था उनके टाइम पर, तो इन्होंने ये ब्रेक किया, हो गया। अभी क्या हुआ है, आदिनाथ प्रभु की दो वाइफ, एक है सुमंगला और एक है सुनंदा। सुमंगला के 99 पुत्र हुए और एक पुत्री हुई। 99 में से सबसे बड़े पुत्र भरत जो बाद में चक्रवर्ती बने, भरत चक्रवर्ती। तो सुमंगला के 99 पुत्र और एक पुत्री, वो पुत्री जो थी वो भरत की युगलिक पार्टनर थी। और सुनंदा के भी एक युगलिक ने जन्म लिया, मतलब बच्चों ने, उसमें से एक है बाहुबली और दूसरी है सुंदरी। सो दैट वे आदिनाथ प्रभु के 100 बच्चे हो गए, 99 जो सुमंगला के थे, और इस तरफ भरत चक्रवर्ती, बाहुबली और सुंदरी, ऐसे करके 100 पुत्र और 2 पुत्रियां। सो दैट वे आदिनाथ प्रभु के 2 पुत्र, मतलब 99 पुत्र, 99 + 100 पुत्र, 2 पुत्रियां, लड़कियां। अभी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बाहुबली की और भरत की। भरत चक्रवर्ती जो थे वो भरत चक्रवर्ती सुमंगला के एल्डेस्ट पुत्र, एंड बाहुबली वो सुनंदा के एक ही पुत्र। सो दैट वे भरत एंड बाहुबली दोनों की स्टोरी बिल्कुल अलग है और दोनों की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो आज हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग तरीके, थोड़ा पहले तो स्टार्ट में दोनों की लाइफ एक दूसरे से मिलती है, बाद में अलग हो जाती है, दैट वे हम थोड़ा देखेंगे क्या होता है। भरत जो थे वो भरत बहुत ही स्ट्रांग, बहुत पावरफुल वॉरियर काइंड ऑफ थे, मतलब प्योर क्षत्रिय काइंड ऑफ थे, इनफैक्ट क्षत्रिय ही थे बट वॉरियर थे और एम्बिशियस थे। उनके सपने बहुत बड़े थे, उनका ये एक उनकी इच्छा थी कि मैं पूरे अर्थ को मैं कैप्चर करूं, पूरा भरत क्षेत्र के 6 खंड का मैं राजा बन जाऊं। आदिनाथ प्रभु एक्चुअली राजा थे वहां के, और जब भी उनके मन में ये विचार आया कि मुझे ये सब छोड़कर त्याग करके मुझे दीक्षा ले लेनी है, वो पहले तीर्थंकर है इस अवसर पिणी काल के, क्योंकि उनके कोई गुरु नहीं थे, तो उनके खुद के दिमाग में ये बात आई कि मुझे दीक्षा लेनी है। उन्होंने सब कुछ त्याग कर चले गए, दीक्षा लेकर चले गए। बट वो बहुत ही अच्छे, बड़े अच्छे होशियार राजा थे। उन्होंने क्या किया, जाने से, दीक्षा लेने से पहले उन्होंने क्या किया, उनका जो इतना बड़ा राज्य, जो इतना बड़ा विनीता नगरी हम बोलते हैं, वो इतना बड़ा राज्य जो था उसको उन्होंने सब 100 पुत्रों में डिवाइड कर दिया।
उसमें से जो मेन विनीता नगरी, जिसको हम अयोध्या बोलते हैं, आज के जमाने में हम उसको अयोध्या समझ सकते हैं, उसको दे दिया भरत चक्रवर्ती, भरत को। अभी वो चक्रवर्ती नहीं बने हैं। और जो और एक एरिया है जिसको हम बोलेंगे पोतानपुर, तक्षशिला, जो अभी बिहार में है, तक्षशिला, वो एरिया, इसमें एक थोड़ा सा मतभेद हो रहा है। दिगंबरों के ग्रंथों में अलग लिखा गया है और श्वेतांबरों के ग्रंथों में। हम उस बात में ना पढ़कर हम ये समझते हैं कि क्या हुआ। पोतानपुर, एक आध बुक में पोदानपुर भी लिखा है और एक आध बुक में पोतानपुर लिखा है। वो पोतानपुर के राजा बने बाहुबली, और अयोध्या नगरी के राजा बने भरत। और बाकी के 98 जो पुत्र हैं उनको अलग अलग राज्य दे दिए और सभी को राजा बना दिया। और ऋषभदेव भगवान, आदिनाथ भगवान दीक्षा लेकर चले गए, सब त्याग कर चले गए अपनी साधना में, वो अपने आत्मचिंतन में वो मस्त हो गए। इस तरफ क्या हो रहा है, भरत और बाहुबली दोनों के विचार दोनों ही अलग, अपने अपने तरीके से दोनों ही स्ट्रांग है। बाहुबली तो ऐसे नाम पड़ा क्योंकि उनके बाहों में बहुत बल था, तो इसका संस्कृत मीनिंग बाहों में बल, यानी वो बहुत ही माइटी एंड स्ट्रांग थे। इनफैक्ट भरत भी इतने ही स्ट्रांग थे। क्या होता है कि भरत चक्रवर्ती ने ये सोच लिया, ठान लिया कि पूरा का पूरा भरत क्षेत्र के अंदर जितने भी खंड है वो सब मैं अपने तरफ ले लूंगा, मैं वो सबको अपना ये कर दूंगा, मैं राजा बन जाऊंगा, अपने तरफ ले लूंगा। तो वैसे ही एक समय ऐसा भी आता है, वो इतने पावरफुल तो थे ही वो सारे, किसी भी राजा की ये ताकत नहीं थी कि उनके सामने लड़ सके, किसी भी राजा की ताकत नहीं थी। तो एक समय ऐसे होता है कि उनके जो जहां पर वेपन्स रखते हैं ना, तलवार वगैरह, वहां पर चक्र रत्न का प्रकट होता है। चक्र रत्न यानी चक्र होता है, वो एक चक्र, इतना बड़ा चक्र कि उसको कोई भी सामना नहीं कर सकता, इतना बड़ा चक्र वहां पे प्रकट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर जिस राजा को चक्र मिलता है वो चक्र पूरे विश्व में घूमेगा, और उस चक्र को कोई भी अगर रोकता है, स्टॉप करता है, तो वो राजा को इस राजा के साथ लड़ाई करनी पड़ती है, वॉर होता है। और अगर वो नहीं रोकता तो इसका मतलब है कि वो राजा जिसका चक्र है उसके पास सरेंडर हो चुका है, यानी उसने ये राजा को अपना राजा मान लिया है। तो ये सिस्टम से होता है। तो वो उन्होंने चक्र को छोड़ दिया, वो चक्र रत्न पूरे विश्व में घूमता है, किसी भी राजा की हिम्मत नहीं होती है उसको रोकने की। इसका मतलब कि सारे के सारे राजा सरेंडर हो जाते हैं, भरत चक्रवर्ती को अपना राजा मान लेते हैं, राजाधिराज, मतलब पूरे विश्व के राजा वो है, ऐसे मान लेते हैं। जब वो चक्र रत्न घूमकर पूरे विश्व घूमकर वापस जब अयोध्या नगरी आता है, मतलब विनीता नगरी, तो वो अपने जो मेन गेट है ना उसके अंदर एंटर ही नहीं होता। ये एंटर कब होगा, जब सारे राजा सरेंडर कर चुके होंगे तब, तो वो एंटर ही नहीं होता। तभी यहाँ पर भरत को पता चलता है कि कोई राजा है जो सरेंडर नहीं किया है, तभी वो सोचते हैं। इस बीच ये जो 98 और पुत्र है वो अपने अपने राज्य में राज कर रहे हैं, और उन्होंने भरत को सरेंडर नहीं किया था। उन्होंने ये सोचा कि हम लोग यहाँ के राजा हैं और ये हमारे भाई हैं, तो हम सरेंडर नहीं करेंगे। तो 98 जो पुत्र है वो सरेंडर नहीं करते हैं। इस बात की पता चल गया भरत चक्रवर्ती को। भरत ने क्या कहा कि ये 98 पुत्र, 98 मेरे भाई जो है, वो भाई मुझे सरेंडर हो जाए तो मेरा चक्र रत्न एंटर कर लेगा। अभी यहाँ पर 98 पुत्रों को फोर्स किया गया, भाइयों को, कि अब सरेंडर कर दो। ये 98 भाई जो है वो थोड़े कंफ्यूज हो गए कि क्या करना चाहिए, तो वो चले गए आदिनाथ प्रभु के पास सलाह लेने, एडवाइस लेने के लिए कि क्या करना चाहिए ऐसे परिस्थिति में। आदिनाथ प्रभु ने क्लियरली समझाया कि ये जो चक्र रत्न है ये आपका राज्य ले लेगा, आपके मतलब जितने भी दुश्मन हैं उसको सरेंडर करने पे मजबूर करेगा। इससे अच्छा ये होगा अगर आप अपने इनर एनिमीज, अंदर के जो आपके एनिमीज हैं, वो एनिमीज को आप अगर जीत लो, इसको जीतने के बजाय, भरत को जीतने के बजाय आप अपने आप को जीत लो, अपने अंदर बसे हुए कषायों को आप जीत लो, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। ये सोचकर 98 भाइयों ने अपना राज्य त्याग कर दिया और आदिनाथ प्रभु के पास दीक्षा ले ली।
ये बात बहुत ही समझने वाली है, बहुत याद रखने वाली है कि 98 भाइयों ने पहले आदिनाथ प्रभु के पास दीक्षा ले ली। उनको ये लगा कि हम हमारे भाई के साथ क्यों लड़े, भरत उनके जो बड़े भाई हैं उनसे हम क्यों लड़े, तो इससे अच्छा हमारे पिताजी आदिनाथ प्रभु ने सारा त्याग कर दीक्षा ले ली है, हमको भी ये राज्य नहीं चाहिए, हम भी त्याग कर देते हैं और हम भी दीक्षा ले लेते हैं। ऐसे करके वो भी दीक्षा ले लेते हैं, दीक्षा लेकर चले जाते हैं आदिनाथ प्रभु के साथ। ये 98 भाइयों की बात है। इसके बीच में एक बात बोलना भूल गई, जो उनकी 2 पुत्रियां हैं, ब्राह्मी और सुंदरी। ब्राह्मी जो है वो बहुत ही होशियार, इनफैक्ट दोनों ही बहुत होशियार, बट दोनों की फील्ड्स अलग अलग, जिसको हम आज बोलते हैं ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ब्राह्मी लिपि। वो ब्राह्मी लिपि ने आदिनाथ भगवान पहली बार ब्राह्मी उनकी पुत्री को सिखाया था। आज भी वो लिपि आपको मिलेगा, आप आज भी वो लिपि पॉसिबल है हमको सीखना, मैंने भी सीखा है वो लिपि। सो ब्राह्मी ने उनकी लड़की बेटी ब्राह्मी और दूसरी बेटी सुंदरी, सुंदरी मैथमेटिक्स में बहुत ही एक्सपर्ट हो जाती है आदिनाथ प्रभु के गाइडेंस में। सो ऐसे ब्राह्मी और सुंदरी जब ये दोनों आदिनाथ प्रभु जब दीक्षा लेकर चले जाते, तो ये दोनों लड़कियां, उनकी बेटियां भी आदिनाथ प्रभु के साथ दीक्षा लेकर उनके शिष्य बनकर वो भी चली जाती है। यानी यहाँ पर आदिनाथ प्रभु के 98 पुत्र और 2 पुत्रियां, बेटियां, दोनों ये इतने 100 लोग दीक्षा लेकर चले जाते हैं। बचे कौन? भरत और बाहुबली, ये दोनों बच गए, अभी तक उन्होंने दीक्षा नहीं ली है। यहाँ पे भरत को एक इच्छा क्या है कि पूरे विश्व के जो 6 खंड है, वो 6 खंड के राजा मैं बन जाऊं। इनफैक्ट वो उनकी कैपेसिटी भी थी, वो बन भी सकते थे। और यहाँ पे देखा कि 98 भाइयों ने दीक्षा ले ली, तो वो 98 राज्य तो इनको मिल ही गए, बट अभी एक राज्य और बाकी है, वो है तक्षशिला। वो राज्य बाकी है जो अभी भी भरत के हाथ में नहीं आया। तो उन्होंने समाचार मैसेज भिजवाया, संदेश भिजवाया बाहुबली को कि आप अपना राज्य हमें दे दो। बाहुबली क्या सोचते हैं, ये राज्य मुझे पिताजी ने दिया है, आदिनाथ प्रभु ने ये राज्य दिया है मुझे, सो मैं ये राज्य को कैसे दे दूं, मेरी जवाबदारी है, उन्होंने मुझे सौंप कर वो गए हैं, तो मेरी जवाबदारी हो जाएगी, मुझे ये राज्य का ध्यान रखना होगा। तो वो देने को तैयार नहीं। यानी यहाँ पे भरत चक्रवर्ती नहीं बने हैं अभी तक। क्यों? क्योंकि एक चक्ररत्न एक राज्य को अभी तक अपने कब्जे में नहीं किया है, कॉन्क्वर नहीं किया है। तो वो राज्य है तक्षशिला, जो है बाहुबली का राज्य। तो वो एक बाकी रह जाता है, इसकी वजह से वो चक्रवर्ती नहीं बने। यहाँ पे उनको बुरा लगता है भरत को कि मैं अभी भी चक्रवर्ती नहीं बना। क्यों? क्योंकि मेरे छोटे भाई बाहुबली अभी तक मुझे सरेंडर नहीं हुए हैं। बाहुबली को मुझे सरेंडर होना चाहिए, ये मेरा छोटा भाई है, मुझे चक्रवर्ती बनाने के लिए। यहाँ पे बाहुबली ये सोचते हैं कि मैं क्यों सरेंडर हूं, क्योंकि मुझे मेरे पिताजी ने ये राज्य दिया है, मैं सरेंडर नहीं होऊंगा। तो दोनों के बीच में लड़ाई होने की पोजीशन आ गई, वॉर, बहुत बड़ा वॉर, युद्ध। दोनों की आर्मी सामने सामने आ गई, इतना बड़ा युद्ध होने का चांस था। 1 मिनट में म्यूट कर देती हूँ। इतना बड़ा युद्ध होने का चांस था, इतना सारा खून खराबा होने का चांस था, इतना डर था कि अगर ये दोनों भाई नहीं समझे तो क्या होगा, बहुत बड़ा युद्ध हो जाएगा, बहुत सारे लोग मर जाएंगे, बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा सब कुछ। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, तो दोनों ही पार्टी आमने सामने खड़े हैं, युद्ध करने की तैयारी। यहाँ पे जो दोनों के तरफ के जो ज्ञानी पुरुष है, जो उनके कोर्ट के, मतलब कोर्टियर्स जिसको हम बोलते हैं, वो कोर्टियर्स भी ये सोचते हैं कि ये इतना बड़ा युद्ध हो जाएगा तो बहुत खून खराबा हो जाएगा, जो बिल्कुल होना नहीं चाहिए। सो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो वो जो काउंसलर्स बोलते हैं, जो दोनों ही राज्य में जो होशियार लोग होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो 2 आमने सामने बैठकर ये बातें करते हैं कि हमको एक्चुअली तो युद्ध किसके बीच में है, भरत और बाहुबली के बीच में। तो हमको क्या करना चाहिए, इन दोनों को ही बोलना चाहिए कि आप आपस में लड़ लो। तो ये प्रपोजल लेकर वो भरत के पास और बाहुबली के पास जाते हैं। यहाँ पर उनको बोलते हैं कि अगर आप दोनों के बीच की लड़ाई है तो इतनी बड़ी आर्मी को आप इन्वॉल्व मत करो। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी लड़ाई हो जाएगी, बहुत सारे लोग मर जाएंगे, बहुत खून खराबा हो जाएगा, ऐसे मत करो।
तो ये बात दोनों की समझ में आ गई। एक्चुअल युद्ध तो हमारे दोनों के बीच है, तो ये बात उनको समझ में आ गई। तो उन्होंने नक्की किया कि चलो एक काम करते हैं, हम दो ही आपस में लड़ लेते हैं। यहाँ पे भरत और यहाँ पे बाहुबली दोनों जो टाइम दिया गया था वो टाइम पर दोनों लड़ने के लिए मैदान में आ जाते हैं। उन्होंने आपस में ही 2-3 प्रकार का युद्ध, जो ड्यूएल बोलते हैं, डबल दोनों लोगों के बीच में युद्ध होता है, वो आपस में ही दोनों युद्ध करना शुरू कर, मतलब युद्ध के दिन आ जाते हैं आमने सामने। एक तो मल्ल युद्ध था, मतलब रेसलिंग, कुश्ती खेलना। फिर एक था नजर से नजर मिलाकर लड़ाई करना, मतलब कौन पहले आंख पलक झपकता है। और एक था जल युद्ध, जल मतलब पानी के अंदर युद्ध करना। दोनों ही ऐसे, तो ऐसे टाइप के युद्ध दोनों के बीच में हुए, और दोनों ही पावरफुल है। इस तरफ बाहुबली भी इतने ही पावरफुल है, इस तरफ भरत भी इतने ही पावरफुल है। दोनों में से कोई हारे ऐसे नहीं है। तो एक भरत को एक समय ऐसे होता है कि बहुत गुस्सा आ जाता है कि ये मेरा भाई मुझे क्यों सरेंडर नहीं कर रहा है, मुझे चक्रवर्ती बनना है, मेरा भाई मुझे नड़ा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, भरत ने जो उनके पास जो चक्र रत्न था उसको छोड़ दिया। वो चक्र रत्न बहुत ही पावरफुल चक्र है, वेपन औजार, तो वो उसको छोड़ दिया। तो लेकिन वो उस समय भूल गए कि ये जो चक्र रत्न है, ये अपने जो खुद के खून के रिश्ते होते हैं उसके सामने कभी भी वो लड़ेगा नहीं, वो उसके सामने सरेंडर हो जाता है। तो जब वो चक्र छोड़ दिया तो वो चक्र जाता है, बाहुबली के आजू बाजू घूमता है, ऐसे प्रदक्षिणा देता है, और वो छोड़कर बाहुबली को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाता, वापिस आ जाता है भरत के पास। तभी भरत को लगता है कि ये तो मेरा चक्र भी फेल हो गया बाहुबली के सामने, और बाहुबली को गुस्सा आ जाता है कि ये क्या, मेरा भाई मुझ पर चक्र चला रहा है, मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। उनको बहुत गुस्सा आ जाता है। तो वो इतने पावरफुल, उनके बाहों में बहुत पावर होती है, उनके जो बाहें हैं बहुत पावरफुल बाहें, बहुत गुस्सा आ जाता है। वो क्या करते हैं, वो जो ऐसे हाथ उठाते हैं भरत को मारने के लिए, उनके हाथ में पावर है ना, तो वो ऐसे अगर एक बार मारेंगे तो कोई भी आदमी खत्म हो सकता था। उनको इतना गुस्सा है कि उन्होंने हाथ उठाया भरत के ऊपर मारने के लिए। इतना जोर से अगर वो मारते तो भरत वहीं पे, और भरत को भी बहुत डर लग गया कि अगर अरे ये बहुत ही तकलीफ वाला काम हो जाएगा। इस तरफ बाहुबली ने जैसे ही हाथ उठाया, उनको एकदम स्ट्राइक हुआ, उनके ऐसे माइंड में विचार आया कि ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं मेरे भाई को मार रहा हूं, मैं मेरे भाई की डेथ देखना चाहता हूं। मेरे वो संस्कार कहाँ चले गए जो मेरे पिताजी ने दिए थे। मेरे पिताजी ने तो ये पूरा राज्य छोड़कर वो दीक्षा लेकर सारा कुछ त्याग कर कर चले गए, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे राज्य के लिए मैं मेरे भाई को ही मार रहा हूँ, मैं मेरे भाई को मार डालना चाहता हूँ। ऐसे करके उन्होंने हाथ उठाया और उनको विचार आया, और जैसे ही ये विचार आया उन्होंने क्या किया, मारा नहीं, बट उन्होंने अपने हाथों से अपना लोच कर दिया। जो उठा हुआ हाथ था वो मारने के बजाय उन्होंने अपने हाथ सिर पे रखा और उन्होंने लोच कर दिया, और बाल निकालकर वहीं पर उन्होंने संसार त्याग कर दिया, दीक्षा ले ली। मतलब अपने आप ही, किसी के अंडर में नहीं। उन्होंने ये सोचा कि मैं अपने आप ही साधना करूंगा, अपने आप ही मैं केवल ज्ञान की तरफ चला जाऊंगा। ऐसे करके उन्होंने उसी जगह पर साधना मतलब मेडिटेशन करना शुरू कर दिया। लोच किया, दीक्षा ले ली और साधना करना शुरू कर दिया। मतलब वहीं पर उन्होंने मेडिटेशन करना शुरू कर दिया। तो ये बाहुबली जो है वो इतने समय तक मेडिटेशन, अपने सारे कर्म जितने भी होंगे, जैसे घाती कर्म, मोहनीय कर्म है, या दर्शनावर्णीय कर्म है, ज्ञानावर्णीय, सारे कर्म छूटने लगे, खत्म होने लगे। बट अभी भी उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ है। क्या होता है, अराउंड 1 साल गुजर जाता है, 1 साल निकल गया, और 1 साल तक वो ऐसे ही एक ही पोजीशन में खड़े रहे, कायोत्सर्ग पोजीशन में खड़े होकर कायोत्सर्ग मतलब काउसर्ग करने लगे। इतना टाइम निकल गया कि उनका जो पूरे बॉडी के ऊपर है ना, बहुत सारे झाड़ उग गए और कीड़े मकोड़े घूमने लग गए, बट उनको किसी भी चीज का कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होता है। वो बस अपने ही आत्मचिंतन में मुग्ध हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि उनको केवल ज्ञान नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो ये सोचते हैं, उनके माइंड में ये विचार आया होता है पहले कि मैं
अगर मैं दीक्षा लेता हूं, आदिनाथ प्रभु के पास जाकर दीक्षा लेता हूं, तो मेरे जो 98 छोटे भाई हैं वो मेरे से सीनियर है, बिकॉज वो पहले मेरे से दीक्षा ले चुके हैं। मुझे उनके सामने झुकना पड़ेगा, उनको नमन करना पड़ेगा। तो यहां पर आ गई बाहुबली की ईगो की बात। बहुत समझने वाली बात है। इतना बड़ा उनको इनका ईगो हो गया। मैं नहीं झुकना चाहता मेरे 98 ब्रदर के सामने, भाइयों के सामने। मैं कैसे झुकूं? वो मेरे से छोटे हैं, मैं नहीं झुकूंगा। ऐसे करके वो आदिनाथ प्रभु के पास दीक्षा लेने नहीं गए। उसी जगह पर वो साधना कर कर वो ये सोचते कि मैं इतनी साधना करूंगा, इतना मेडिटेशन करूंगा कि मैं अपने आप ही केवल ज्ञान की तरफ चला जाऊंगा। बट उनका एक ईगो जो था, मोहनीय कर्म, राग द्वेष, डिटैचमेंट नहीं हुआ। मतलब उनको अटैचमेंट था एक चीज से, वो था ईगो। उन्होंने अपने मन में ईगो को बसा के रखा था। मैं कैसे जाऊं मेरे छोटे भाइयों के सामने? और उनको केवल ज्ञान होता ही नहीं। तभी आदिनाथ प्रभु जो केवल ज्ञानी है, उनको ये बात समझ में आ गई। तो आदिनाथ प्रभु ने क्या किया, उनकी दोनों बेटियां ब्राह्मी और सुंदरी, जो दीक्षा लेकर उनके अंडर में साध्वी बन चुकी है, उन दोनों को भेजा बाहुबली के पास। बाहुबली के पास भेजकर उनको क्या कहा, मतलब उनको समझाने के लिए भेजा। और ये दोनों ही बहनें बाहुबली के पास आते हैं और उनको समझाते हैं। उनको सिर्फ एक लाइन बोलते हैं, हाथी के ऊपर बैठकर केवल ज्ञान नहीं होगा। बस ये लाइन वो बोलते हैं। ऑफकोर्स भाषा उस टाइम की अलग थी, तो वो बोलते हैं हाथी पर बैठे केवल ज्ञान नहीं होगा। जैसे ही वो शब्द बाहुबली के कान में जाते हैं, उनको स्ट्राइक होता है, ये तो मेरी बहनों का आवाज है। तो उन्होंने तुरंत आंख खोला, देखा बहन दोनों खड़ी है सामने। तभी वो सोचने लगे, वो ऐसे देखते हैं आजू बाजू में कि मैं हाथी पे बैठा हूं क्या, क्योंकि 1 साल से ज्यादा गुजर चुका था, वो मेडिटेशन कर रहे थे। मैं हाथी पे तो नहीं बैठा हूं, फिर मेरी बहनों ने ऐसे क्यों बोला? तभी वो सोचते हैं, तभी उनको स्ट्राइक होता है। उनको ऐसे विचार आता है कि मैं हाथी पे बैठा हूं, मतलब मेरे मन में ईगो है, इतना बड़ा अभिमान है कि मैं मेरे छोटे भाइयों के सामने मैं झुक नहीं सकता। ये ईगो लेकर मैं बैठा हूं, इसलिए मेरी बहनों ने मुझे कहा मैं हाथी पे बैठा हूं। मुझे मेरा ईगो हटा देना चाहिए, तभी मुझे केवल ज्ञान होगा। क्यों? क्योंकि मैं इसी एक बात के लिए अटका हूं, मैं मोहनीय कर्म में मैं अटका हूं। अगर ये मोहनीय कर्म निकल जाएगा तो मैं बिल्कुल केवल ज्ञानी बन सकता हूं, मुझे भी केवल ज्ञान हो सकता है। ये विचार आता है उनके माइंड में। और तुरंत उन्होंने क्या किया, पैर उठाया छोटे भाइयों के पास जाने के लिए, जो छोटे भाई ऑलरेडी दीक्षा लेकर आदिनाथ प्रभु के पास हैं। दीक्षा लेकर वो साधु बन चुके हैं, आदिनाथ प्रभु के शिष्य बन चुके हैं। जाने के लिए पैर उठाते हैं बाहुबली। जैसे ही पैर उठाते हैं, उनका ईगो खत्म हो गया। इसका मतलब क्या, अभी उनको ऐसे विचार नहीं आता कि मैं मेरे छोटे भाइयों के सामने कैसे झुकूं, कैसे नमन करूं उनको। मेरे छोटे भाई है तो क्या हुआ, मेरे से सीनियर है वो, मेरे से पहले उन्होंने दीक्षा ली। ये जैसे ही उनके माइंड में ये विचार आता है, तुरंत उनको केवल ज्ञान हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे कहा, उनको मोहनीय कर्म एक ही अटका हुआ था। उनका कर्म खत्म हो गया, घाती कर्म खत्म हो गए, 4 घाती कर्म, और तुरंत वो केवल ज्ञानी बन गए। और फिर केवल ज्ञान पाकर वो चले गए आदिनाथ प्रभु के पास। फिर बस अपनी साधना करने लगे। जो उनके अघाती कर्म है, वो अघाती कर्म को कम करना ये सोचकर उन्होंने शुरू कर दिया अपने अघाती कर्म को कम करना और साधना करना। ये हो गई बाहुबली की बात। अभी इस तरफ भरत चक्रवर्ती, जो ऑलरेडी चक्रवर्ती बन गए हैं, क्योंकि तक्षशिला जो उनके अंडर में नहीं था, वो तक्षशिला भी अभी भरत के हाथ में आ गया। मतलब पूरा 6 खंड, 6 कॉन्टिनेंट्स, इस भरत क्षेत्र के 6 कॉन्टिनेंट उनके हाथ में आ गए और वो सारे खंड के राजा बन गए, एकमात्र ओनली पावरफुल राजा। सो वो पावरफुल राजा चक्रवर्ती बन गए। मतलब अभी के बाद उनका नाम पड़ गया भरत चक्रवर्ती, जो इस अवसर पिणी काल के नंबर 1 चक्रवर्ती है। सो वो बन गए चक्रवर्ती, मतलब मोस्ट पावरफुल किंग।
सो भरत चक्रवर्ती अभी बहुत ही अच्छे से राज कर रहे हैं। पूरे विनीता नगरी उनका कैपिटल है और पूरे के पूरे विश्व में वो राज कर रहे हैं। बहुत अच्छे राजा बने, अपने आप को प्रूव किया, बहुत पावरफुल राजा, बहुत ही जस्ट राजा, जस्टिस देने वाले, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देंगे, ऐसे राजा बने। अच्छे से रूल किया, लोग भी बहुत खुश है उनके राजा के साथ, सभी उनको साथ देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं किंगडम रूल करने में। एक दिन भरत चक्रवर्ती, जो चक्रवर्ती है बहुत ही पावरफुल, तो वो इतने सारे ज्वेलरी पहनते हैं, कोई भी राजा होंगे तो पहनेंगे, जैसे उनके सिर पे क्राउन होता है, फिर यहाँ पे सब ज्वेलरी होता है पूरा। तो एक दिन ऐसे हुआ कि वो जब सुबह तैयार होकर राजमहल में जाने की तैयारी कर रहे थे, तैयार हो रहे थे, तभी उनके जो फिंगर है उसमें से एक उंगली में से एक फिंगर रिंग, अंगूठी, वो गिर गई नीचे, यानी उनकी उंगली खाली हो गई। तो वो नीचे गिर गई और वो आईने के सामने खड़े थे और उन्होंने नोट किया कि ये उंगली खाली लग रही है, अंगूठी नीचे गिर गई और उंगली खाली लग रही है, और वो खाली उंगली खाली फिंगर अच्छी नहीं लग रही है, बहुत ही बदसूरत फिंगर लग रही है। मेरे बॉडी पे जितने गहने हैं ना, वो गहने से ही मेरा रूप ज्यादा निखर रहा है, ऐसे विचार आया। तभी उनको स्ट्राइक हुआ कि उंगली के बगैर तो मेरी बॉडी बहुत गंदी लग रही है, अच्छी नहीं लग रही है। तभी उनको विचार और आया कि चलो एक काम करता हूं, और भी ज्वेलरी में निकाल कर देख लेता हूं। उन्होंने अपना क्राउन निकाल के रखा, ज्वेलरी निकाले, उंगली में से अंगूठी निकाले। जब उन्होंने देखा कि बॉडी में कोई भी ज्वेलरी नहीं है तो मैं कैसे दिखता हूं, तब उनको विचार आया कि ये तो मेरा नेचुरल ब्यूटी है, मैं अपने शरीर को मैं डेकोरेट कर रहा हूं, ये सब ज्वेलरी पहनकर मैं अपने शरीर को बहुत ही ज्यादा आर्टिफिशियल बनाकर मैं ऐसे जीवन जी रहा हूं, जबकि मुझे मेरे आत्मा से लगाव होना चाहिए, मुझे मेरे आत्मा के बारे में सोचना चाहिए। और मैं क्या कर रहा हूं, मेरे शरीर के बारे में सोच रहा हूं, मैं मेरे शरीर को बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से रख रहा हूं। ये उनके माइंड में ये सोच आना शुरू हो गया कि ये मैं गलत कर रहा हूं। मेरे पिताजी आदिनाथ प्रभु ने भी तो सब कुछ त्याग कर दिया, सब छोड़कर चले गए, दीक्षा ले लिया। उन्होंने कभी अपने शरीर के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे वो अपने आप की बात कर रहे हैं आदिनाथ प्रभु कि मुझे मेरे शरीर को कितनी तकलीफ हो रही है, तो ये सोचा ही नहीं। वो भी राजा थे, वो भी चाहे तो वो राजमहल में रहकर आराम से जी सकते थे वो, बट उन्होंने ये सब आराम छोड़ दिया और छोड़कर वो चले गए कठिन राह पर। दीक्षा लेने के बाद तो कैसे कठिन बारिश हो, गर्मी हो, चाहे कोई भी वातावरण हो, खाना मिले ना मिले, कहाँ सोना पड़े, कुछ भी परवाह नहीं किया। और मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे शरीर की परवाह कर रहा हूँ, मैं शरीर को अच्छा बनाना चाहता हूँ। ये सारे विचार भरत के दिमाग में आने लग गए। वो सोचने लग गए कि ये मैं बहुत ही गलत सोच रहा हूँ, मेरे शरीर के ऊपर डेकोरेट कर मैं गलत सोच रहा हूँ। तभी उन्होंने पूरी ज्वेलरी निकाल दी और उनके माइंड में बहुत ही विचार, उत्कृष्ट अच्छे विचार आने लगे, डिटैचमेंट के विचार आने लगे कि मुझे ये शरीर को नहीं डेकोरेट करना है, अभी से मुझे मेरी आत्मा का ध्यान रखना है, मेरे शरीर का मुझे ध्यान, क्योंकि ये तो एक भव में मुझे ये शरीर मिला है, बट आत्मा तो अमर है। आत्मा तो हर भव में मुझे कोई ना कोई रूप, कोई ना कोई शरीर लेकर, मेरी आत्मा तो वही चलने वाली है। तो मैं क्यों आत्मा के बारे में नहीं सोच रहा हूं, मैं शरीर के बारे में क्यों सोच रहा हूं। ये सोचकर उन्होंने अपने माइंड विचारों को बिल्कुल चेंज कर दिया, परिवर्तन आ गया उनके विचारों में। और वो परिवर्तन में ही उनको केवल ज्ञान हो गया, क्योंकि उनके माइंड में डिटैचमेंट के विचार आ गए, द्वेष के विचार आ गए। नहीं, अभी मुझे किसी के साथ कोई लगाव नहीं रखना है, मुझे अपने आत्मा के बारे में ही सोचना है और मुझे डेवलपमेंट करना है। तो उनके माइंड में ये विचार आते ही उनको केवल ज्ञान हो गया। यहाँ पर एक बात ध्यान करने वाली ये है कि वो गृहस्थ थे, उन्होंने दीक्षा नहीं ली थी, वो अभी भी राजा चक्रवर्ती थे, राजा थे, और वो राजा के वेश में, राजा के रूप में उनको केवल ज्ञान होता है। इसको हम बोलते हैं गृहस्थ लिंग केवली, यानी ऐसे बहुत कम होता है, बट बहुत पॉसिबिलिटीज है, रेयर पॉसिबिलिटीज है, बट है कि कोई गृहस्थ को केवल ज्ञान हो जाए। एक गृहस्थपणा में रहकर, एक फैमिली लाइफ जीकर, एक राजा के रूप में जीकर, उन्होंने सारे के सारे 4 प्रकार के घाती कर्म खत्म कर दिए। और जैसे ही उनके घाती कर्म खत्म हुए, वो बन गए केवल ज्ञानी।
यानी एक गृहस्थपना में रहकर। सो दैट वे यहाँ पे भी अगेन श्वेतांबर दिगंबर के विचारों में फर्क पड़ रहा है थोड़ा बहुत, बट आई थिंक उस चीजों के ऊपर हमको ध्यान नहीं देना चाहिए। एग्जैक्टली क्या हुआ इसको अगर हम समझे तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो यहाँ पर भरत चक्रवर्ती को भी केवल ज्ञान हो गया, और बाहुबली को भी आफ्टरवर्ड्स जब भी उनके घाती कर्म कम हो गए, खत्म हो गए, तभी भरत चक्रवर्ती को भी और बाहुबली जी को, दोनों को ही केवल ज्ञान हो गया। दोनों ही चले गए थे कैलाश पर्वत पर, अष्टापद पर्वत जिसको हम बोलते हैं, वहां पे आदिनाथ प्रभु, जहां पे आदिनाथ प्रभु को मोक्ष कल्याणक हुआ, वहां पर ये लोग भी चले गए, और उनके समय पर उनको भी उनका भी निर्वाण हो गया, मोक्ष कल्याणक हो गया, मतलब मोक्ष में चले गए वो भी। सो दैट वे हम ये दो स्टोरी में से हम क्या सीखते हैं? पहली और सबसे बड़ी बात, ईगो मतलब अहम, आई एम समथिंग। ये जो आई वाला चक्कर आ जाता है, आई एम समथिंग, आई एम वेरी इंपॉर्टेंट, मैं कुछ हूं, मैं ही हूं। तो ये जो ईगो जो है ये बहुत नुकसानकारक है। हमने बाहुबली की स्टोरी में सिर्फ एक कर्म बचा था, वो था ईगो का कर्म। मैं मेरे छोटे भाइयों के सामने क्यों जाऊं, मैं क्यों मेरे भाइयों के पास जाकर झुकूं? मुझे नहीं झुकना है, मुझे नहीं उनको नमन करना है, वो मेरे छोटे भाई है, मैं बड़ा हूं। ये जो ईगो वाला जो प्रॉब्लम आ गया, इसकी वजह से उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ। मतलब ये जो ईगो है, ये जब तक हम ईगो रखते हैं तब तक हमारा आंतरिक तप, विनय तप नहीं होता। मतलब जब हम ईगो को कम करना शुरू करते हैं, हमारे माइंड में ये विचार कम करना शुरू करते हैं कि मैं समथिंग हूं, मैं इंपॉर्टेंट हूं, तब तक विनय तप का पालन नहीं होता। विनय मतलब किसी को रिस्पेक्ट करना। किसी को अगर हम रिस्पेक्ट करते हैं तो अपने आप ही हमारा ईगो कम हो जाता है, क्योंकि हम किसी को हमसे बड़ा ऊंचा मानते हैं। जैसे हम कितने तरह से हम विनय धर्म का पालन कर सकते हैं। हमारे गुरुओं को हम रिस्पेक्ट कर सकते हैं, माता पिता, हमारे वडील, हमसे जो बड़े हैं, जैसे बड़े भाई, बड़े बहन, और हमसे जो बड़े हैं समाज में, जो हमसे ज्यादा ज्ञानी है, हमको जो पता है कि उन्होंने इतना ज्ञान लिया है, जैसे हमारे टीचर्स है, गुरु है। तो ये सबको हम, और इनफैक्ट मैं तो ये बोलती हूँ कि भले हमसे छोटा हो, बट अगर वो हमसे ज्यादा ज्ञानी है तो भी यहाँ पर हमको विनय धर्म पालन करना ही पड़ता है। मैं तो इनफैक्ट ये भी बोलती हूँ, चाहे कोई भी हो, कोई भी इंसान, बड़ा हो, छोटा हो, गरीब अमीर, कोई भी हो, कोई भी, एनी बडी इन दिस वर्ल्ड, जीव, यहाँ तक कि एक मात्र जीव, एक कीड़ा मकोड़ा हो, एक स्पाइडर हो, एक कोई भी जीव हो, अगर उसके प्रति हमको जो रिस्पेक्ट आ जाए, उसके प्रति हमको जो मैत्री भावना, फ्रेंडशिप की भावना आ जाए, तो डेफिनेटली हमारा ईगो तुरंत कम हो जाएगा। एक बार आप ट्राई करके देखो कि बस उनको रिस्पेक्ट करना है। किसी भी जीव, हमको ऐसा लगता है ये तो हमारे घर पे काम करती है, या हमको लगता है कि ये तो चप्पल सीने वाला कॉबलर है, ये क्या काम आएगा, या तो ये तो छोटा वर्कर है। नहीं, वर्कर छोटा है तो क्या हुआ, हम हमारा ईगो क्यों बड़ा रखें? हमें इस बात पर ध्यान रखना चाहिए। तो मैं तो ये बोलती हूँ, मैं तो बहुत मेरे लेक्चर्स में ये बोलती आई हूं कि 12 प्रकार के तप, बाह्य तप और आंतरिक तप, ये जो जैसे हम उपवास करते हैं या फिर हम वयावच करते हैं, काया क्लेश करते हैं, ये सारे तप है अलग अलग। विनय तप भी उसमें से एक तप है। यानी अगर हमको हमारे कर्म की निर्जरा करनी है, हमको कर्म कम करने हैं, फास्ट हमारे कर्म को तोड़ने हैं और मोक्ष की तरफ जाना है, तो हमको विनय तप भी उतना ही हेल्पफुल होगा जितना कि हम कोई तप करते हैं, जैसे उपवास हो या फिर वर्षी तप हो या फिर 24 नवकारसी हो। विनय तप भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। बस हमको क्या कुछ करना नहीं, हमको सिर्फ सभी लोगों का रिस्पेक्ट, और वो भी भाव से, मन से। दिखाने के लिए हम उनके सामने जाकर पैर छूते हैं और पीछे से उनको हम भला बुरा बोलते, नहीं ये बहुत खराब टीचर है, ये हमारे गुरु अच्छे नहीं है। दैट इज रॉन्ग। हमको भाव से उनको नमन करना है, भाव से उनके सामने झुक जाना है। हम उनके गुणों को हम नमन करते हैं, हम उनके बुद्धि या उनकी होशियारी या उनका ज्ञान, उनको हम नमन करते हैं।
तो ये ईगो हम हटा देंगे तो ऑटोमेटिकली हम तप धर्म फॉलो करने लग जाएंगे। और कौन सा तप? विनय तप। ईगो हट गया, विनय तप अपने आप आ गया। विनय तप जैसे ही हम हमारे लाइफ में इंप्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं, फटाफट हमारी कर्मों की निर्जरा होना शुरू हो जाती है। इट्स अ गारंटी, मैं नहीं बोल रही हूँ। महावीर भगवान ने जो 12 प्रकार के तप बताए हैं उनमें से मैं ये एक तप विनय तप की बात कर रही हूँ, जो आंतरिक है, जो हमको हमारे मन से करना है, भाव से करना है। ये विनय तप की बात है। सो दैट वे अगर हम ये ईगो हटा दें तो ये विनय तप आ जाएगा, और विनय तप आ गया तो समझ लेना है कि हमारे कर्म कम होना शुरू हो गए। सो दैट वे बहुत सारे और भी तप है। मैं अभी जल्द ही एक एक या दो जैसे ही टाइम हो वैसे मैं ये तप भी आपको ये सेशन आप ले करना शुरू कर दूंगी। मीनवाइल मैं आपको एक बात बता दूं, जस्ट नॉलेज शेयरिंग की बात है। जो बाहुबली जी की प्रतिमा जी है, अगर आपने सुना होगा तो साउथ में कर्नाटक के स्टेट में हासन डिस्ट्रिक्ट में एक श्रावण बेलगोल नाम का एक छोटा सा गांव है, टाउन है। श्रावण बेलगोल के जो पहाड़ है, आई थिंक इट्स विंध्यगिरी पहाड़। विंध्यगिरी पहाड़ के ऊपर 57 फीट का बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर बाहुबली की प्रतिमा जी है। 57 फीट, 1 स्टोन, ग्रेनाइट स्टोन में बना हुआ, करीब करीब 1000 साल पुरानी, 1000 years बैक। चाउंडराया नाम के वहां के एक राजा ने बनाया है ये, जिन्होंने जैन धर्म का पालन किया। चाउंडराया वो राजा ने ये आई थिंक गंगा डायनेस्टी के थे वो। तो वो राजा ने ये प्रतिमा जी ग्रेनाइट पत्थर में, सिंगल स्टोन में, सिंगल पूरी प्रतिमा जी है वो एक ही पत्थर में बनी है। वो इतनी सुंदर प्रतिमा जी है। अगर कभी आपका कर्नाटक जाना हुआ, बैंगलोर के आसपास, बैंगलोर से आई थिंक 150 किलोमीटर दूर है, 150 हसन डिस्ट्रिक्ट में है। अगर आपने सुना होगा तो हर 12 साल में एक बार महामस्तक अभिषेक होता है। मस्तक के ऊपर से, बाहुबली की प्रतिमा जी के ऊपर, मतलब मस्तक के ऊपर से यहाँ से अभिषेक किया जाता है अलग अलग पदार्थ से, जैसे दूध है, दही है, केसर का पानी है, और ऐसे अलग अलग द्रव्य से अभिषेक होता है 12 साल में एक बार। और वो पहला अभिषेक जो होता है वो पहले अभिषेक की बोली बोली जाती है, और वो बोली पर से जिसको लाभ मिलता है वो अभिषेक करते हैं। तो दैट वे पूरा अभिषेक होता है 12 साल में एक बार, जिसको हम बोलते हैं महामस्तक अभिषेक। सो दैट वे ये बहुत ही सुंदर प्रतिमा जी है। अगर कभी उस एरिया में जाना हुआ तो जरूर विजिट करना। कुछ आई थिंक 15-20 मिनट या आधा घंटा आपको चढ़ना पड़ेगा। पत्थरों में ही ऐसे दादरा बनाया गया है, स्टेप्स बनाए गए हैं, और चढ़ के जाना है। खास ध्यान रखना है कि अगर वहां जाकर आपको उनके पैरों पर अभिषेक करने का मन हो गया, अगर ऐसे विचार हुआ, तो वहां पे कुछ रकम लिखानी पड़ती है और अभिषेक करने को भी मिलता है। बट लेडीज को कंपलसरी साड़ी पहननी पड़ती है, तभी अभिषेक करने का परमिशन मिलता है। सो दैट वे आप ये लाभ भी कभी ले सकते हो। बहुत ही अच्छी प्रतिमा जी, बहुत सुंदर। इनफैक्ट 25 किलोमीटर दूर से भी ये प्रतिमा जी दिखती है। 25। अजब गजब की बात तो ये है कि 1000 साल से ये प्रतिमा जी खुले खड़े हैं। आसमान, खुला आसमान है ऊपर, कोई छत या कोई कवरिंग नहीं है, और कुछ भी डैमेज नहीं हुआ अभी तक। अभी ये पूरा जो साइट है ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निगरानी में है, बट बिल्कुल भी डैमेज कहीं नहीं हुआ है, कोई थोड़ी सी भी नुकसान नहीं है। कहने का मतलब 1000 साल पहले ग्रेनाइट के पत्थर में बनी हुई प्रतिमा जी आज भी वैसी की वैसी है। सो इट्स अ वंडर। बहुत अच्छा लगेगा आपको जाना, मैं भी वहां पे गई हूँ। सो दैट वे बाहुबली जी की प्रतिमा जी है। जब हम बाहुबली जी को दर्शन करते हैं, वंदन करते हैं, तो हमको ये सोचना है कि इन्होंने कैसे अपने ईगो को ओवरकम कर लिया। जो ईगो इनके मन में बसा हुआ था, उनको आगे बढ़ने नहीं दे रहा था, ये ईगो को उन्होंने कैसे एक झटके में, एक पल में उन्होंने ये ईगो को हटा दिया, अपने मन से निकाल दिया और केवल ज्ञान पा लिया। ये बात याद कर उनको ये गुण याद कर अगर हम थोड़ा भी अपने जीवन में ये उतार ले, क्योंकि ये जो ईगो का प्रॉब्लम है मैक्सिमम रिलेशनशिप्स में ये लड़ता है, और मैक्सिमम रिलेशनशिप्स इसी की वजह से टूटते हैं, ब्रेक होते हैं, खराब होते हैं। घर घर में ये कहानी चलती है। सो ये ईगो की बात जो है, ईगो अगर थोड़ा सा भी हम इसके बारे में सोचे, बाहुबली जी के गुण के बारे में सोचे, जिनको केवल ज्ञान सिर्फ और सिर्फ ईगो हटाने से हुआ, तो क्या हम नहीं कर सकते? ये क्या हमारे हाथ में नहीं है? ये
बिल्कुल हमारे हाथ में है। ये महापुरुषों की कहानी बोलने के पीछे उद्देश्य भी यही होता है कि अब उनसे उन्होंने जो किया अपने लाइफ में हम उसको फॉलो करें, हम उनसे सीखें कि हम भी हमारी लाइफ को इतना ही अच्छा बना सकते हैं। मनुष्य भाव जो बहुत मुश्किल से मिलता है, ये अब जब मिल ही गया है और उसमें भी हम मनुष्य में भी हम ज्ञानी बने हैं, हमको इतना ज्ञान है कि हमको समझने की इच्छा हो रही है। जैसे आप सब हम मेरे साथ जुड़ रहे हो, समझने की इच्छा हो रही है। ये इतना सब मिलने के बाद अगर हम ये ना सोचे कि हमारा ईगो को थोड़ा कम करें, तो फिर ये मनुष्य भाव बेकार हो जाएगा। फिर पता नहीं कब मिलेगा मनुष्य भाव, पता नहीं कितने भाव और निकल जाएंगे, और मिलेगा या नहीं मिलेगा। और मिलेगा तो ही केवल ज्ञान होने की पॉसिबिलिटी है, और केवल ज्ञान हो गया तो ही मोक्ष में जाने की पॉसिबिलिटी है। ये सब आप कनेक्शन लगाओ, सोचो क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है ये। इतनी अच्छी बात हम जब सीखते हैं तो इसको बस थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करने की बात है। थोड़ा इम्प्लीमेंट करो। कोई जरूरी नहीं है कि हम एक ही दिन में बदल जाए, एक ही पल में बदल जाए। जैसे बाहुबली बहुत हिम्मत वाले थे, वो एक पल में, एक झटके में उनका पूरा कर्म निकल गए और केवल ज्ञान हो गया। हम ट्राई तो कर सकते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप। सो दैट वे ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है। और एक बात मैं बताऊं कि कोल्हापुर, महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में भी बाहुबली जी की एक प्रतिमा जी है, 28 फीट बड़ी बाहुबली जी की प्रतिमा जी है, जो कुंभोजगिरी तीर्थ में है। कुंभोजगिरी वो तीर्थ है जहां पर जगवल्लभ पार्श्वनाथ भगवान का जिनालय भी है। तो ये कुंभोजगिरी में भी 28 फीट बड़ी बाहुबली जी की प्रतिमा जी है। कभी महाराष्ट्र में कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में जाना हुआ तो ये वहीं पर है। ये कभी दर्शन करते हैं। मैं तो दर्शन करने के भाव के पीछे भाव ये होने चाहिए कि उनके गुण हमारे में आए। हम जब अरिहंत प्रभु को दर्शन करते हैं तो बस एक ही बात का हमारे मन में इच्छा होनी चाहिए कि आप में जो गुण थे वो हमारे में आ जाए, हम भी आपके पीछे पीछे आपके साथ मोक्ष में बस जाए। ये भाव होने चाहिए। दैट वे हम बाहुबली और भरत ने भी यही सोचा कि मेरा शरीर को मैं पोस रहा हूं, मैं मेरे शरीर का ध्यान रख रहा हूं, आत्मा का तो मैंने आज तक ध्यान ही नहीं रखा। जबकि मेरे खुद के पिताजी आदिनाथ प्रभु संसार छोड़कर, त्याग कर चले गए, दीक्षा लेकर गए। उन्होंने किसी बात की परवाह नहीं की, इतना बड़ा राज्य छोड़ दिया। उन्होंने इस बात की परवाह ही नहीं की कि मैं आराम से रह सकता हूं, मैं राजा बनकर रह सकता हूं। उन्होंने अपने आत्मा के बारे में सोचा। और मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस शरीर को पोस रहा हूं, मैं इस शरीर को डेकोरेट कर रहा हूं ज्वेलरी के साथ। ये उनके, जैसे ही उनके माइंड में ये बात आई, उनको केवल ज्ञान हो गया। यानी इस भरत चक्रवर्ती के कहानी से हमको ये सीखना है कि हमारा ये जो शरीर है ये टेम्पररी है। अगर मैं बोलती हूँ मैं सीमा गाला हूं, मतलब मैं मेरे आत्मा को मैं मेरा नाम दे रही हूँ, जो नाम सिर्फ इस भव के लिए है। अगर मैं टीचर हूं तो मैं इस भव के लिए हूं, अगर मैं डॉक्टर हूं तो इस भव के लिए हूं। मैं, ये परमानेंट नहीं है। ये जो शरीर है, ये जो रूप है, ये परमानेंट नहीं है, इस भव के लिए है सिर्फ। तो हमको ये सोचना चाहिए कि हम ये जो टेम्पररी शरीर है, इसको हम इतना पोसते हैं, इतना खुश रखने की, इतना अच्छा रखने की कोशिश करते हैं। तो जो आत्मा जो है हमारे अंदर शरीर के, जो हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, घूम रहे, खा रहे, पी रहे, ये सब हमारा शरीर जो कर रहा है वो बिकॉज हमारे शरीर में आत्मा है। तो जो ये आत्मा जो हमारे शरीर में है, उसके आत्मा के बारे में तो हम सोच ही नहीं रहे। दिन भर में हम 10 मिनट भी ये नहीं सोच रहे कि मैं कौन हूं, मुझे ये शरीर, ये भाव क्यों मिला है, मैं कौन हूं, मैं सोच नहीं रहे हम लोग। भरत चक्रवर्ती की स्टोरी से हमको ये समझ में आता है कि मैं ये आत्मा हूं। और अगर उसके बारे में हम थोड़ा सोचेंगे, हम ये जानते हैं हम कि 5वें आरे में हम रह रहे हैं और कोई भी चमत्कार नहीं होने वाला, ये 5वां आरा ही ऐसा है। फिर भी हम क्या कोशिश नहीं कर सकते, हम हार मान के बैठ जाएंगे 5वें में आरे में है तो हमको केवल ज्ञान नहीं होगा? नहीं, छोटा रास्ता भगवान ने बताया, बहुत ही शॉर्टकट रास्ता। हम ऐसे कर्म करें कि हमको नेक्स्ट भव महाविद्य क्षेत्र मिल जाए, जो और एक प्लैनेट है इसी यूनिवर्स में, कहीं और प्लैनेट है जिसके बारे में अभी तक किसी ने, साइंस ने फाइंड नहीं किया है। डेफिनेटली नियर फ्यूचर में पता चल ही जाएगा, बट ये है। और महाविद्य क्षेत्र में अभी भी, किसी भी समय में अभी भी 20 विहरमान है, मतलब 20 तीर्थंकर प्रेजेंट है। तो पॉसिबिलिटी, भगवान ने ये शॉर्टकट ये बताया कि अगर मैं
दीक्षा ले लो, मतलब इस भव में मैं बात कर रही हूँ, तो शायद अच्छे चारित्र धर्म मिल जाए, हम ऐसे कर्म करने लग जाए तो हमको नेक्स्ट भव महाविद्या क्षेत्र में मिल जाएगा। और महाविद्या क्षेत्र में सिमंदर स्वामी के अंडर या कोई भी सिमंदर स्वामी, जुगमंदर स्वामी, बाहु सुबाहु, ये सारे वहां के तीर्थंकर अभी प्रेजेंट है। उनके अंडर में अगर हमको दीक्षा मिल गई तो मोक्ष मिल जाएगा। तीर्थंकर प्रभु ने अगर हमको दीक्षा दी, मोक्ष तो डेफिनेटली पॉसिबल। इन्हें कितना शॉर्टकट बता के गए हैं भगवान हमको। फिर भी हम ये शरीर का ध्यान रखते हैं, हम आत्मा का ध्यान नहीं रखते। बस यही बात भरत और बाहुबली की स्टोरी से समझने की बात है। अगर हम ये समझ जाए, मैं बोलती हूँ कि रातों रात चेंज नहीं आएगा, बट अगर हम स्टेप बाय स्टेप, छोटा 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 करके करके हम ये समझ जाए, जो मनुष्य भव मिला है इसमें हम इसका उपयोग ले ले, तो बस फिर तो कोई रोक नहीं सकता। फिर हमारी आत्मा को हमको सिर्फ मोक्ष की ओर ले जाना है। ये वाली स्टोरी भरत एंड बाहुबली की बहुत ही अच्छा मॉरल है। इसमें छोटे बड़े सब समझ ले, सब अपने लाइफ में इसको ग्रहण कर ले, सब इसको अपना ले। इतनी अच्छी स्टोरी और इतनी सिंपल बात वो समझा कर गए हैं, बस हमको इसको इम्प्लीमेंट करना बाकी है। आज के इस लेक्चर में अगर जिन आज्ञा के खिलाफ कुछ भी जानते अजानते मुझसे बोल दिया गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम मांगती हूँ। और अगर किसी के भी कोई भी फीलिंग्स हर्ट हुए हो, मेरे इंटेंशंस नहीं होते कभी भी, बट अगर ऐसा हुआ हो तो मैं मिच्छामि दुक्कडम मांगती हूँ। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी